नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों देश और दुनिया में जेंजी एक ऐसा शब्द है जो सबकी जबान पर है। और कुछ ही समय पहले 20 जून से एक प्रोटेस्ट भी हमारे देश में शुरू हुआ था, जंतर मंतर दिल्ली में। उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ उस अपने हमने देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस प्रोटेस्ट के बाद में ये उठा कि जो जेंजीज है, जो नई पीढ़ी है युवाओं की, उसकी जबान जो है वो, उस पर गालियां बहुत हैं, उसमें सम्मान का भाव नहीं है। जेनजीज की जबान गंदी है, ये जो शब्द है ये लगातार चल रहा है। क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई ऐसा है कि जो जेनजीज हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके पास में भाषा नहीं है, संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं इशिना चौधरी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। इशिना जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू सर। जी, तो समझ संजीव जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। जी नमस्कार सर, नमस्कार। इशिना जी, मैं आपसे यही पूछता था कि जो आज की युवा पीढ़ी है, उसका मनोविज्ञान क्या है? जो आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, कई वीडियोस हमारे सामने आए हैं। तो उस वीडियोस में ये साफ हम देख रहे हैं कि अ, जो जेंजीज है, जो नई पीढ़ी है, जो 18 19 20 22 साल के बच्चे हैं, उनकी जबान पर गालियां बहुत ज्यादा हैं, सम्मान का भाव कम है। वो किसी से किसी के बारे में बात करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट दिखाई नहीं देता। इसके पीछे का मनोविज्ञान आपको क्या लगता है? क्या हमारी संस्कृति और सभ्यता का पतन हुआ है? क्या हमारी भाषा पतित हुई है? या कोई आक्रोश है युवा पीढ़ी के अंदर जो इस तरह से सामने आ रहा है? हम्म। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी सबसे पहले तो पॉइंट नंबर वन ये है कि जो डेटा वो इनटेक कर रहे हैं, जी। जो डेटा जो हमारे पास वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स है, जो भी जिस प्रकार का डेटा एंटरटेनमेंट के रूप में फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वहां से बच्चे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मीडियम ही वही है चीजें सीखने का। जी। तो नंबर वन पॉइंट तो यही आ रहा है कि ये लोग वहां से बहुत ज्यादा इनका माइंड कंडीशन हो रहा है। दूसरा, इन्हीं नेटफ्लिक्स की मूवीज या इन्हीं में से कहीं ना कहीं इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कोई फेवरेट बन रहे हैं, तो इनको लगता है वो ऐसा बोलता है तो शायद मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें गलत गलत नहीं है। तो उसके थ्रू ये लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं उस चीजों को अपने दिमाग में। दूसरा, इन लोग की एक बहुत लैंग्वेज बोल सकते हैं कि जो बोलते हैं कि हमारी कूल लैंग्वेज है ये जो आपकी संस्कृति वैल्यूज वाली बिल्कुल। चीजें हैं, ये बड़ी बोरिंग चीजें हैं। अब हम्म। पहले हम देखा जाता था कि हमारे जमाने में हमसे पहले भी जो घर पे संस्कृति वैल्यूज सिखाते थे, वो एक बहुत नेचुरल तरीके से प्रैक्टिकल वे में होता था। पर ये जेनजीज जो पूरे इंटरनेट पे आ चुके हैं, तो वो इनके अंदर भर भर के बोल सकते हैं कि इनकी माइंड की कंडीशनिंग ही वैसी हो चुकी है कंडीशनिंग उस तरह से। कि हाँ, कंडीशनिंग हो गई, तो उनका माइंडसेट ही वैसा बन चुका है। दूसरा, इनको साथ में जो इनके लोग मिल गए हैं वो अलग इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो आप बड़े बोरिंग हो। तो उनको उस भीड़ के साथ जाने में भी दे फील लाइक कि नहीं, यही सही है। जी। तो मोस्टली माइंड कंडीशनिंग मेन प्रॉब्लम है अभी। अच्छी बात आपने कि आपने एक शब्द कहा कि जो ओटीटी पर जो मूवीज आती हैं आजकल, या जो सीरीज हम्म। आती हैं, उसमें ये सच है, हम्म। संजीव जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उनमें गालियां हम्म। आजकल हर संवाद हम्म। के अंदर लगभग गालियां सुनाई देती हैं। और हम्म। सच तो ये है कि हम कुछ समय पहले तक तो हम कन्वीनियंट भी नहीं थे उसको देखने के लिए। लेकिन ये भी सच है कि अब हम उन गालियों के साथ उन सीरीज को देख रहे हैं। तो हम पर करेक्ट। शायद एक उम्र के बाद भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो जेंजीज हैं, जो नए बच्चे हैं, वो तुरंत अडॉप्ट करते हैं इसको। जो आपने अच्छी बात कही कि वो किसी एक कैरेक्टर हम्म। को अपने अंदर देख लेते हैं, या उस कैरेक्टर हम्म। में अपने आप को देख लेते हैं और उसकी कॉपी करने की भी कोशिश हम्म। करते हैं। संजीव जी, क्या लगता है, क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं, आप जेंजीज को पढ़ाते हैं, सालों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एमपीपीएससी भी के भी जी शिक्षक हैं आप। तो आपको लगता है कि ये जो जेंजीज इस सामने निकल कर आई है इस प्रोटेस्ट में, वो उस उसका दोष है, वो उसकी जबान गंदी है, संस्कार विहीन एक जेंजी के एक ऐसा वर्ग है जो संस्कार विहीन है, उसके अंदर सभ्यता नहीं है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, देखिए, यहाँ पर विवाद केवल शब्दों या श्लोक का नहीं है, जी। बल्कि पीढ़ियों के बीच अभिव्यक्ति करने के तरीके का है। जी। मतलब इट्स ए मैटर ऑफ जनरेशन गैप। ठीक आप है। देखेंगे कि आपकी जो हमारी जनरेशन है, हमारी भी भाषा हमारी पुरानी जनरेशन से अलग है, ठीक है ना, उनकी भाषाओं से अलग थी। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी, भाषाओं में बदलाव आता जाएगा। बदलाव है। और भाषा प्रभावित होती है हमारे एटमॉस्फेयर से। हम टीवी पर, इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम नए नए शब्दों को सुन रहे हैं। गालियां धीरे धीरे हमारे कानों में कॉमन होती जा रही हैं। कॉमन होती तो जाती इसी चीज को इस जेनजी ने अडॉप्ट किया है। है। और जी। मैं एक बात बता दूं, मैं खुद भी जेनजीज को पढ़ाता हूं।
जी जेनजीज कभी भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया तो इसके पीछे हमें कारणों को खोजना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। जी कहीं ना कहीं वो अपने आप को व्यवस्था से कटा हुआ पाते हैं, जी कहीं ना कहीं वो अपनी समस्याओं से अपने आप को ग्रसित पाते हैं, तो उनके भीतर एक कुंठा की अभिव्यक्ति इन शब्दों के माध्यम से होती है। तो निस्संदेह मैं इस बात की प्रशंसा तो नहीं करूंगा कि उनके शब्द बहुत अच्छे हैं, जी शब्द उनके गंदे हैं, है ना, स्लैक्स हैं बहुत, मतलब अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे छुपे हुए कारणों को भी खोजना कारणों पर पड़ेगा। भी करना क्यों इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण निकल करके सामने आता है। सबसे पहली बात तो उनको कॉकरोच किसने कहा, जी और अब कॉकरोच कहा है तो फिर वो उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा। तो बिल्कुल एक्शन तो हमारी तरफ से हुआ, लेकिन जो रिएक्शन उनकी तरफ से हुआ, रिएक्शन का तरीका गलत था, लेकिन रिएक्शन करना भी उनका जायज था। तो जायज। हम कहीं ना कहीं इस बात के कारणों की खोज करें कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जी क्या लगता है सर, चूंकि आप तो राजनीति को भी समझते हैं, आपको लगता है कि क्या जी इसके जी पीछे कोई सामाजिक राजनीतिक कारण है कि वो, ये सच है कि मनोविज्ञान होता है गालियों का अपना, और ऐसा कहा भी जाता है जी कुछ जी जी गालियों पर पीएचडी करते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर गालियां क्यों बकता है व्यक्ति। और जैसा आपने कहा जी कि, जी और जैसा ऋषिना जी ने भी कहा कि एक समय था कि हम लोग बहुत अच्छी भाषा में बात करते थे, लेकिन समय बदला जी और जी अब वो गालियां जो है बड़ी आम होती जा रही हैं। तो सर क्या जी लगता जी है जी आपको, इसके पीछे क्या मुख्य कारण हो सकते हैं कि वो बस्ट हो रहा है, जेनजीज जो है उसकी भाषा बिगड़ रही है। सर देखिए, जर्नलिस्ट की भाषा बिगड़ रही है, इसके पीछे कारण यह है कि उनके लिए गाली बकना टेबू नहीं रहा, है ना हम्म, सर। टेबू नहीं है, वो इसको टेबू के रूप में यूज नहीं करते। उनके तरीके से गाली बकना मतलब कूल कूल नेचर है ना, जस्ट यो कूल बात करते हो, है ना। तो उनके बीच में गालियों को लेकर के कोई मर्यादा नहीं है, कोई टेबूज नहीं है। जी लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आंदोलन के दौरान, जी इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। जी और पिछले कई सालों से पेपर्स आउट हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर के उनके बीच में कई बहुत सारे असंतोष हैं। तो कहीं जी ना कहीं शासन प्रशासन और समाज के प्रति उनके भीतर जो असंतोष घर कर गया है, जी उसकी अभिव्यक्ति इस आंदोलन में हमें गालियों के रूप में, अपशब्दों के रूप में देखने को मिली। तो जी बेहतर होगा कि वो इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी पड़ताल करने के बजाय हम इस बात की पड़ताल करें कि उनके भीतर ये असंतोष क्यों आ रहा है। क्यों आया है। अब जैसे असंतोष की अभिव्यक्ति को समाधान करने का प्रयास किया गया, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई एम्पावर्ड एजुकेशन कमेटी बनाई गई। ये काम पहले भी किया जा सकता था, है ना, ये काम पहले भी किया जा सकता था। नीट के इतने सारे पेपर आउट होने के बाद, एक आंदोलन करने के बाद आप ये एक्शन ले रहे हैं, ये एक्शन पहले भी ले सकते थे। तो जो भी नई जनरेशन आएगी, वो अपने असंतोष को व्यक्त करेगी। बेहतर होगा कि हम इस प्रकार की प्रशासनिक और एजुकेशनल व्यवस्था निर्मित करें कि उनके भीतर आक्रोश पैदा ही ना हो, है ना। तो आक्रोश अगर पैदा नहीं होगा तो निस्संदेह वो कहीं ना कहीं अपने कार्य को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकेंगे। जी सर, आपने बात आक्रोश की कही। मुझे याद है कि चूंकि हम गांव में बड़े बड़े बच्चे लोग हैं, तो हमारे आसपास जो ग्रामीण बच्चे हुआ करते थे वो गालियां और उनके जबान पर गालियां हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि हमारे वो टीचर्स के लिए भी कई बार गंदी जबान का उपयोग किया करते थे। तो मुझे लगता है ये शायद परंपरा अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। और अब तो ये भी कहा जाता है कि जो जेनजीज आपस में बात करते हैं, दोस्त बात करते हैं, तो वो गालियों से शुरुआत करते हैं। ये उनका अपना जी जी भावाभिव्यक्ति का एक तरीका है, प्रेम अभिव्यक्ति का एक तरीका है। तो मैं जी शीला जी 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 आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्योंकि मनोवैज्ञानिक हैं आप, ये जो हम्म कूल आपने शब्द कहा, क्या आपको लगता है हम्म कि जो हमारा समाज इस वक्त का है, जो आप और हम उम्र के लोग हैं, क्या इसको हम अडॉप्ट हम्म करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं? समाज क्या इसको स्वीकार कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो आगे आने वाला समाज किस तरह का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा कि जेनजीज के जो बच्चे होंगे, क्योंकि जेनजीज खुद भी गाली बकते हैं, उनके बच्चे भी गाली बक रहे हैं, तो क्या लगता है कि सभ्य समाज को देख पाएंगे हम भविष्य? सर मेरे ख्याल से ऐसा तो बहुत, अगर हम ऐसा सोचे तो बहुत नेगेटिव, या फिर ऐसा हो जाएगा जिसमें हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हर जी दिन और लड़ाई होंगी, हर दिन और एंगर होगा। जी तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं चेंज तो करना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि जेंजीज को थोड़ा सा उनके इमोशंस को नेविगेट की स्किल्स करना सिखाना पड़ेगी। जी क्योंकि जो इनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का जो एक डेफिनेशन है, वो इन लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा अलग है।
दूसरा, जैसे अभी संजीव सर ने कहा कि उनके असंतोष के कारण वो आक्रोश उसमें आ जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है अभी जेंजीज में बहुत ज्यादा हम देखने में आ रहा है कि दे आर वेरी इम्पेशेंट। उनमें पेशेंस ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो चीज रखी, उन्होंने जो चीज बोली, ठीक है, रिएक्शन आया, वो चीज होगी, बट बी पेशेंट एटलीस्ट। वो नहीं आ रहे उसके बीच में, अगर आप एंगर के तरीके से अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो तो ये हर जगह नेगेटिव साइड ही ले जा रहा है। तो जी अगर हम हमारे यहाँ देखें तो इसका फ्यूचर बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये जेंजीज भी खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर जेंजीज के जब बच्चे होंगे कि उनके बच्चे उनको गाली दे के बुला रहे हैं, जी ये कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेंस वाला तो यूनिवर्सल लॉ आएगा ही प्रॉब्लम में। तो जी इसमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जेंजीज के पास बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, बट उनका जो माइंड कंडीशन है वो उसको थोड़ा सा इमोशंस को नेविगेट और उनकी थॉट प्रोसेस को थोड़ी नेविगेट करने की जरूरत है। जी एंड इफ कृष्णा जी, कई वो पेशेंट होता है आपके तो पास, जी कई बच्चे आपके पास में निश्चित रूप से ऐसे आते हैं कैसेस के रूप में, जो एग्रेसिव नेचर जिनका होता होगा। क्या आपको लगता है कि हम्म। एग्रेसिव नेचर जो है वो कूल किया जा सकता है कोई तरीकों से? हम्म जैसा सर ने भी कहा है कि हम कारण जाने कि उनका कारण क्या है हम्म और वो कारण खत्म कर देंगे तो शायद वो एग्रेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें सर हम सबसे पहले तो एक तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो डेटा वो इनपुट कर रहे हैं जी वो कुछ ऐसे उनको एक्सपोजर दें जहां से वो उनके अंदर उससे इंस्पिरेशन आए, उनकी थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट आए, क्योंकि जेंजीज का थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट भी है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, माई वे इज हाईवे। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जी अगर हम जेंजीज को हमारे पुराने जमाने की कोई स्टोरीज बताएंगे या किसी, हम अपने यहाँ के महात्मा या पर बुद्ध भगवान किसी की भी हम कहानी विल नॉट सुनाते बी हैं तो इंटरेस्टेड। उनका मुंह से, हाँ, तो उनके मुंह से निकलता है कि वो बड़े बेवकूफ थे, हम्म। उनको ये करना चाहिए था। हम तो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनका नया तरीका है, नई सोच है, पर अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही तो उसको राइट दिशा देना बहुत जरूरी है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो चीज को हम सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जी बाकी संजीव पेशेंस जी जब आते हैं तो वो उसमें आते, फ्लेक्सिबल माइंडसेट कर सकते हैं हम जी उनका, जी बट जी इट इज अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। संजीव सर, क्या लगता जी है जेंजीज को ये, क्योंकि अधिकतर जो अब जो इस बात के जो रील्स चल रही हैं, बात के थॉट आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि जेंजीज को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा चेहरा उनका बन रहा है कि वो उनकी भाषा ठीक नहीं, संस्कार ठीक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अ, आक्रोश के बाद भी, जबान गंदी होने के बाद भी वो प्योर हैं, वो अपने आप को व्यक्त करते हैं, वो छिपा, उनके अंदर दुराव छिपाव नहीं है, दो चेहरे नहीं है? आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ आज की पीढ़ी की है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं कि जो हमारी जो नई जनरेशन आई है, यंग जनरेशन, इनके दो चेहरे नहीं हैं। हम्म। आपके और हमारे दो चेहरे हो सकते, जी लेकिन इनके दो चेहरे नहीं हैं। ये जो भी बोलते हैं बिल्कुल प्योर हार्ट से बोलते हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा भटक जाते हैं बोलते समय। और जिस जैनजी को हम सड़कों पर देख रहे हैं, आंदोलन में देख रहे हैं, वो एक जैनजी अलग है जिसको हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, वो अलग उसके जैनजी में फर्क है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। है। कोचिंग क्लास में बैठा हुआ विद्यार्थी डिसिप्लिन होता है, लेकिन जब सड़क पर जाता है तो अनडिसिप्लिन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं कोई कमी है। अगर हम इस सिस्टम को, इस एटमॉस्फेयर को सुधार दें तो निस्संदेह जैन जी को नियंत्रित किया जा सकता है। आप उसको समय पर एक एजुकेशन सिस्टम दीजिए, समय पर उसकी एग्जाम्स हो, समय पर उसको रोजगार मिले, समय पर उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम किए जाएं, समय पर उनकी साइकोलॉजिकल क्लासेस की जाए। कैथारसिस, उनके भीतर बहुत आक्रोश भरा हुआ है। जी मैडम साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है कैथारसिस। अगर भीतर आक्रोश भरा है तो उस आक्रोश को बाहर निकालने के लिए हमें उन्हें एक क्लीन एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का एक वातावरण निर्मित करना पड़ेगा। जिस दिन ये वातावरण निर्मित होगा उस दिन निस्संदेह ये जैन जी की भाषा में भी सुधार हो जाएगा। मैं तो पिछले काफी सालों से जैन जी को पढ़ा रहा हूं। मैं तो संजीव सर, जो आपने जो बात उठाई है कि सामाजिक कई कारण है, राजनीतिक भी कारण है, तो क्या जी आपको जी लगता है कि समाज की विसंगतियां जो हैं वो, हम जो है वो शायद हम उसको देख देख के आदी हो चुके हैं, लेकिन युवा पीढ़ी जो है, जेनजीज, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और वो इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति कर रही जी बिल्कुल पंकज जी, आप सही बोल रहे हैं। हम लोगों के समय में यही था कि सब कुछ चलता है ना। भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन चुका है। है। जी हमने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था, जी लेकिन जो ये नई जनरेशन आई है ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं सिस्टम को अब ये समझना होगा कि युवा आक्रामक या अपरंपरागत भाषा का सहारा ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं?
तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वर्षों की हताशा और पारंपरिक रास्तों का नाकाम होना है। बिल्कुल। हम भी हताश थे, लेकिन हम अभिव्यक्त नहीं करते थे कि जी सब कुछ चलता है। लेकिन ये पीढ़ी अभिव्यक्त करने में सक्षम है और पारंपरिक रास्तों की नाकामी पर खुलकर बोलने के लिए तैयार है। जब उसकी बात को नहीं सुना जाएगा तो ये इस प्रकार की आक्रामक और अपरंपरागत भाषा का प्रयोग करेंगे, आगे भी करेंगे। जी तो असली चुनौती भाषा पर पुलिसिंग करने की बजाय उस भाषा के पीछे छुपे हुए युवाओं के वास्तविक आक्रोश और मुद्दों को हल करना है। बिल्कुल। अन्यथा एक्शन का रिएक्शन होगा। यह एक अकाट्य वैज्ञानिक तर्क है श्रीमान। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। इशना जी, जो सर कह रहे हैं निश्चित रूप से वो बात अपने आप में बहुत गंभीर है और उस पर सोचना भी चाहिए। लेकिन अ, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कई ऐसे केसेस आपके पास में आते होंगे, जो बच्चे, जो पहले भी बात हुई हमारी कि हम्म एग्रेसिव बच्चे होते हैं। हम्म हम्म क्या हम्म लगता है उनके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं? और आप क्योंकि उनके पेरेंट्स से भी आप बात करती होंगी, उनसे बात भी आप करती होंगी बच्चों से, कहीं उन दोनों के बीच का जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, क्या वो कारण बनता है? क्या माँ बाप की झगड़े जो होते हैं वो कारण बनता है? क्या आपको लगता है ये सामाजिक कारण होते हैं, इसके कारण बच्चा एग्रेसिव हो जाता है? बिल्कुल सर, इसमें इनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, प्लस ये लोग इन्फ्लुएंस बाहर के लोगों से भी बहुत ज्यादा होते हैं। जी घर में अगर जरा सा भी कोई डिस्ट्रैक्शन या इनको गैप लगता है तो ये बाहर इंक्लिनेशन देते हैं, बाहर की तरफ इनका झुकाव होता है, और फिर जो बाहर से कोई कुछ बोलता है तो उनको लगता है शायद यही सही है। अब मैक्सिमम मेजोरिटी में अगर हम देखेंगे तो ठीक है, इनके इंटेंशन सही हैं पर इनके तरीके काफी गलत हैं जी जो जा रहे हैं। और वही तरीके से अगर पेरेंट्स को भी वो बात करते तो पेरेंट भी फिर उनके अपोज में आ जाते हैं कि ये क्या तरीका है आपका, ऐसे बात नहीं करी जाती है, जी ऐसा तरीका नहीं है। जी। तो वो गैप इंक्रीज रहती तो उसके बाद और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो उससे और ज्यादा अगेंस्ट है। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, तो वो चीज एक थोड़ा सा लूप होल है हमारे यहाँ पे। दूसरा सर, एक थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा आ चुका है, वेस्ट को फॉलो करते हैं। जी जैसे जो अभी हमने सबसे पहले बात की थी कि डेटा इंटेक जो कर रहे हैं साथ में, जैसे जो ट्रम्प जो जहाँ पे गैदरिंग्स होती है, कुछ होता है इन लोगों के साथ में, तो वहां पे गाली बकना या इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करना इज वेरी नॉर्मल, वेरी इजी। तो जी वो उस चीज को सोचते हैं कि यार ये चीज हम अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्पाइडरमैन बन के आ रहा है, कोई क्या बन के आ रहा है। जी हाँ तो जी। वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप का वो यहाँ पे भी उस चीज को अप्लाई करते हैं, पर ऐसा वो हमारे यहाँ के दिल्ली के वैल्यू जंतर मंतर पर भी ऐसा देखा गया कि कुछ लोग जो है वो फैंसी ड्रेस यस, की तरह से भी आए थे। फैंसी ड्रेस, हाँ। जी जी तो जी हमारे यहाँ पे वैल्यू और कल्चर वो अलाउ नहीं करता वो जी चीज। तो अगर उस प्रकार उसके हिसाब से तुम सभ्य तरीके से चलोगे तो आपकी बात भी मानी जाएगी, चीजों को तरीके से करेंगे, बट वो स्पेस तो दे समझने का, सुनने का। जी अगर वो सिर्फ एग्रेशन ही निकालते रहेंगे तो कहीं उनमें इनपुट करने का, हमको भी बोलते ना, इम्प्रूवमेंट का रूम ही नहीं मिलना है हमको, ना बिल्कुल पेरेंट्स को मिलता है, जी। ना स्टूडेंट ये जेनजीज के लिए भी होता है फिर वो। कृष्णा जी, एक और सर्वे रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई बार ये होता है कि हम जिस समय से थे, आप तो बात की हैं, लेकिन हम जब आए थे, हम मोबाइल तो बहुत बाद में आया। आप हम्म। मोबाइल भी आ गया उसके बाद में। हमने देखा कि मोबाइल बच्चों के हाथ में 24 में से 18 घंटे मोबाइल रहता है। उनके पास में सोचने का समय नहीं रहता, वो हमेशा दृश्य की जिंदगी, दृश्यावली चलती रहती है। तो करेक्ट मनन करेक्ट चिंतन करेक्ट। का जो समय है, विचार का जो समय है, वो उनके पास में हम्म नहीं है। क्या आपको लगता है हम्म। इंटरनेट का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है इस युवा पीढ़ी के ऊपर? 100% सर, अभी युवा पीढ़ी को मैक्सिमम पूरा उनका दिमाग ही इंटरनेट चला रहा है। जी जैसे पहले नेचुरल चीजें रहती थी, बुक्स रीड करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, बोर्ड गेम्स होते थे। अब आपका ये जो एआई और इंटरनेट का जमाना आ चुका है, ये बच्चों के दिमाग को ब्लंट कर रहा है। अगर आप उनसे एक सवाल भी पूछोगे तो डायरेक्ट इंटरनेट पे जाके उसको सर्च करेंगे। जी अब भले ही उसकी कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई हो, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसके साथ वाले लोग बोल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये लोग डेल्यूजन को डेलुलू बोलते हैं। जी इनका एक्सप्रेशन के तरीके भी काफी अलग हो चुके हैं। तो जी अगर वो चीज बच्चा सीख के कुछ और आया है पर बाहर कुछ और देख रहा है, तो उसको वहां पे फिट इन भी तो होना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे फिट होना है तो मुझे भी ये भाषा यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उसके प्रकार से उनके अंदर चेंजेस आता है। तो माँ बाप जो बोलते हैं उससे ज्यादा उनके जो दोस्त लोग और जो आपस में उनका जो ग्रुप कर रहा है, वो ज्यादा उस प्रकार से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो ऐसे चेंजेस ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है उन बिल्कुल चीजों को बिल्कुल। लेकर। संजीव सर, ये कम्युनिकेशन गैप तो मुझे लगता है हमेशा हर पीढ़ी में रहता है। जब आपके पेरेंट्स जी और आप में भी वो रहा होगा, हमारे पेरेंट्स और हमारे अंदर भी एक कम्युनिकेशन गैप तो था। नई पीढ़ी हमेशा अपने आप को स्मार्ट समझती है एक समय तक। उस समय के बाद में, एक एज के बाद समझ में आता है कि ऐसा नहीं था, पुरानी पीढ़ी ही ज्यादा स्मार्ट थी, ज्यादा अनुभवी जी जी समझदार जी। थी। सर, क्या आप भी इस बात को सहमत हैं कि जो इंटरनेट की दुनिया है, उसने बहुत कबाड़ा किया है? उसने एक
हमारी जो जेनजीज हैं उसके माइंड मैप को बदल दिया है। वो हमेशा दृश्य की जिंदगी में ही रहते हैं, वीडियोज में ही रहते हैं, रील्स में अटके रहते हैं। जी तो कहीं हम्म। विचार मनन चिंतन इसका समय, इसका रूम नहीं है उनके पास। जी, देखिए, इंटरनेट की दुनिया ने पूरी तरीके से कावड़ा नहीं किया है, ज्ञान के दायरे का विस्तार किया है। जी और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंटरनेट पर टोटली डिपेंडेंसी जो है ना, निर्भरता, इसने जरूर हमारे मस्तिष्क का कावड़ा किया है। जी क्योंकि पहले कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता था तो उसका आंसर खोजने के लिए हम लोग किताबों के पन्ने पलटते थे। अब आपको चैट जीपीटी और जेमिनाई पे जाकर के सिर्फ टाइप करना है, आपके सामने पूरे आंसर आ जाएंगे। जी पहले हम किसी के घर जाते थे तो एड्रेस ढूंढते थे, अब बिल्कुल गूगल लोकेशन मांग लेते हैं और पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का जो दायरा है वो सिकुड़ गया है। तो इंटरनेट ने डिपेंडेंसी बढ़ एक तरफ हमें ज्ञान का दायरे का विस्तार दिया है, दूसरी तरफ हमारे मस्तिष्क को सिकोड़ दिया है। बिल्कुल फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं ऑकबर्न, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी लैग। तो कहीं ना कहीं दोनों जनरेशन, हर जनरेशन में जैसे जैसे तकनीक का विकास होगा, ये गैप बढ़ता चला जी जाएगा। जी जी और ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी लैग से सिर्फ जेनजी ही प्रभावित है, जी आप और हम लोग भी प्रभावित हैं, मिलेनियम भी प्रभावित है, आने वाली जनरेशन प्रभावित होगी, तो सभी प्रभावित होंगे। लेकिन बस ये है कि इस ज्ञान के सागर को, इस इंटरनेट को हम अपने मन मस्तिष्क पर हावी ना होने दें। जी ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये हावी हो गया, और तीसरी बात देखिए, ये सब गैप अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप देखिए नेपाल में भी जैन जी ने प्रोटेस्ट किया, जी बांग्लादेश में भी किया, भारत में भी किया, कई जगह पर किया। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये कहीं ना कहीं ये एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है। तो इंटरनेट ने उनको आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान मंच कर दिया दिया है। और फिर अपनी उनकी अपनी भाषाएं हैं जो हमें सूट नहीं करती, लेकिन उनको सूट करती हैं। तो सूट कर हमारी भी भाषा हमारी पिछली पीढ़ी को सूट नहीं करती नहीं थी, करती, क्या बिल्कुल बात सही, बात पे अबे तबे करते हो। तो बिल्कुल ये भाषा का गैप तो हमेशा बना रहेगा, सही बात। हमें तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। जी जी लेकिन अगर हम इनके आक्रोश को एक रास्ता दे दें, तो निस्संदेह इसमें इस पीढ़ी में बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है। जी ये बहुत कुछ कर सकती है जो आप और हम नहीं कर पाए, वो ये पीढ़ी कुछ मिनटों में हल कर देती है। तो बिल्कुल नेचुरली वो लोग टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं, ज्ञान में भी हमसे आगे हैं, और उनके भी इस बिहेवियर को थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जनरेशन गैप बढ़ता चला जाएगा। कृष्णा जी, आप भी सहमत हैं सर से कि वो भाषा में चाहे पीछे हो लेकिन हमसे ज्ञान में आगे हैं, हमसे समझ में आगे हैं, और हमसे अभिव्यक्ति में भी वो आगे हैं, और प्रोटेस्ट ने दिखा भी दिया जनता को। पर ये तो जो वक्त के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ सब ढल रहे हैं। अगर हम हमारी भी बात करें, आपकी, आपके दादाजी के जमाने की, पहले खत लिखे जाते थे, फिर व्हाट्सएप का जमाना है, उसके पहले मैसेजेस आते थे 1 या 2 रुपए में। तो धीरे धीरे सभी लोगों ने उस चीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं, हम उस सारी चीजों को लेके अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं। तो ये चेंज है, चेंज के साथ हम, मेरे ख्याल से सबको ही चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, बट उसको सही तरीके से। अगर उनमें आक्रोश है, सब है, पर उनको, उनकी एनर्जी हम बोल रहे हैं कि उनमें बहुत है, पर उनको हमको चैनलाइज करना जरूरी है। ठीक है, उनमें अभी के जमाने के हिसाब से अभी जो जनरेशन की डिमांड है वो नॉलेज है, ठीक है, वो चीज है, पर साथ में उसका जो सही तरीका क्या होना चाहिए वो उनमें इनपुट करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लेकिन हम अंततः ये कह सकते हैं कि इस जेनजीज की जबान चाहे गंदी है, लेकिन इनका जेहन बहुत साफ है। ये जैसे बात हुई, हम्म, हम्म दो चेहरे नहीं है इनके। जो हम्म जबान, जो दिल में है वही जबान पर है। शायद इसलिए ये हम्म ज्यादा तीखे हो गए हैं, ज्यादा कड़वे हो गए हैं। बहुत सारा हम्म धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, संजीव जी और इशिना जी। महत्वपूर्ण बातचीत हुई। मुझे लगता है कि जेनजीज के लिए, और जो नई पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है, उसके लिए भी ये डिबेट देखना जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत धन्यवाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते जी, रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।